वेलकम टू डे वन ऑफ फ्रीलांसिंग मेंटोरशिप। इट्स हितांश शर्मा। तो ये प्री रिक्विजिट वीडियो रहने वाली है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता प्रोग्रामिंग का तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। तो इसके टॉपिक्स रहने वाले हैं आज की वीडियो के। आपके पीसी को सेटअप किया जाएगा कोड के लिए। उसके बाद आपको बताया जाएगा कि प्रोग्रामिंग क्या होती है और ये क्यों इतनी पावरफुल है। उसके बाद आपको बेसिक डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताऊंगा मैं, लाइक HTML CSS जावास्क्रिप्ट और इसके फ्रेमवर्क्स के बारे में। ठीक है। उसके बाद कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बताऊंगा, फिर आपको ये बताया जाएगा कि आप क्लाइंट्स को कैसे अप्रोच कर सकते हो, लोकली स्टार्ट करके इंटरनेशनली कैसे जा सकते हो क्लाइंट्स तक। गॉट इट। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रोग्रामिंग। शुरू में थोड़ा इंट्रोडक्शन करते हैं। मैं ऐसे मान के चलता हूँ कि आपको अभी कुछ नहीं आता है। तो प्रोग्रामिंग रहती है कि जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं अपने पीसी को कुछ बनाने के लिए, कुछ टास्क करने के लिए, उसको कहते हैं प्रोग्रामिंग। ये कुछ एग्जांपल है, इनको हम स्किप करते हैं, फालतू के एग्जांपल है। तो हम कोड कैसे कर सकते हैं, वन लाइन ऑफ कोड इक्वल टू वन इंस्ट्रक्शन, ऐसा कुछ। हम जो भी कोड इसको इंस्ट्रक्शन देंगे उसका ये कुछ हमारे को सॉल्यूशन देगा या कुछ, लाइक कुछ ना कुछ तो देगा ही कुछ करके। और ये प्रोग्रामिंग यूज़ हर चीज़ में होती है, पीसी में वेबसाइट्स बनाने में, मोबाइल ऐप्स बनाने में, एआई टूल्स बनाने में, चैटबॉट्स बनाने में, वीडियो गेम्स बनाने में, और बिजनेस में भी काफ़ी तरह के ऑटोमेशंस बनाने में काम आ सकती है ये चीज़। ठीक है। ये मैं आपके पास शेयर कर दूंगा ये सारी चीज़ें। तो मेन चीज़ है, हमने प्रोग्रामिंग का यूज़ करना है। प्रोग्रामिंग का नहीं, हमने एआई का यूज़ करना है प्रोग्रामिंग के लिए, जिससे हम वेरी एफिशिएंटली अपनी वेबसाइट बना सकते हैं और उसको अच्छे से सेल कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स को। ठीक है। तो उसके बारे में हम इस सेशन में सीखेंगे। ओके। थर्ड थिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे हमारी लैंग्वेज होती है हिंदी इंग्लिश, वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। जावास्क्रिप्ट, पाइथन, जावा, ऐसे लैंग्वेजेस होती है काफ़ी, जिनके अलग अलग केस सिनेरियोज होते हैं। जो सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, पाइथन। टाइपस्क्रिप्ट क्योंकि मैं टाइपस्क्रिप्ट का यूज़ करता हूँ, यहाँ पे मेंशन नहीं है। और ये सारी लो लेवल लैंग्वेजेस होती है, जावा, C++। इससे वेबसाइट्स नहीं बनती है। तो हमने फोकस करना है वेबसाइट बनाने पे और उनको सेल करने पे। ओके। देन वी आर हियर विद फर्स्ट मेस ऑफ वेब डेवलपमेंट विच इज HTML. HTML is like a skeleton of our website. It's called hypertext markup language. तो ये skeleton रहता है, मतलब ऐसा skeleton मान के चलो। इसमें कोई ना डिज़ाइन है ना कोई एनिमेशंस है, कुछ नहीं। बस इसके ये पार्ट्स होते हैं, हेडिंग्स टैग्स होते हैं, पैराग्राफ टैग्स होते हैं, बटन्स होते हैं। ये बहुत बेसिक है। अगर आपको ये नहीं भी आता चलेगा, कोई बात नहीं। दूसरी चीज़ होती है CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। इसका यूज़ होता है स्टाइलिंग देने में, इसमें लिखे हुए है स्टाइल शीट्स। तो इसकी हम जो फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं वो होती है टेलविंड CSS। उसका यूज़ करते हैं हम एआई की हेल्प से। हम खुद मैनुअली कुछ भी नहीं करने वाले। जो ये पूरा सेशन रहेगा और पूरा कोहोर्ट रहेगा, इसमें हम मैनुअली कुछ नहीं करेंगे, एआई की हेल्प से करेंगे। ठीक है। तो इसका काम होता है स्टाइल देना। ओके, तो थर्ड थिंग होती है जावास्क्रिप्ट। ये क्या लाता है, इंटरएक्टिविटी। मतलब किसी बटन को टच करके हम कुछ कर सकते हैं, लॉग इन करके हम किसी फॉर्म के अंदर जा सकते हैं, फॉर्म बना सकते हैं, इमेज को स्लाइड कर सकते हैं, कैलकुलेटर्स, गेम्स, डार्क मोड टॉगल कर सकते हैं। जैसे ये डार्क है, अब इसको लाइट में कर सकते हैं। जो इसका लॉजिक है वो जावास्क्रिप्ट में लिखा होगा या किसी लॉजिक वाली लैंग्वेज में लिखा होगा, लाइक टाइपस्क्रिप्ट। ओके, तो इन तीन चीज़ों को कंबाइन करके हम पूरी वेबसाइट बना सकते हैं। बट हम इनका यूज़ नहीं करने वाले। हम यूज़ करने वाले हैं जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ है, लाइक टाइपस्क्रिप्ट। टाइपस्क्रिप्ट टाइप हो जा। दूसरी नेक्स्ट जेएस का यूज़ करेंगे। तीसरा स्टाइलिंग के लिए टेलविंड CSS का यूज़ करेंगे। ठीक है। एनिमेशंस के लिए फ्रेमर मोशन का यूज़ करेंगे। मेरी टाइपिंग स्पीड थोड़ी ज़्यादा ही फास्ट है। ठीक है। इन चीज़ों का यूज़ करेंगे हम पूरी वेबसाइट बनाने के लिए। और जो बैकएंड रहेगा, बैकएंड भी नेक्स्ट जेएस में लिखा जाता है। ठीक है। यहाँ से थोड़ा मैं आपको एडवांस एडवांस नहीं, मतलब बिगनर से थोड़े ऊपर लेवल का करा रहा हूँ। बट ये सारे फ्रेमवर्क्स रहते हैं, लाइक टाइप स्क्रिप्ट है जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क। ठीक है। नेक्स्ट जेएस है रिएक्ट का फ्रेमवर्क, बट हम रिएक्ट हम छोड़ देंगे। ये फ्रेमवर्क होते हैं, मतलब ये हमारी लाइफ आसान बनाते हैं। जावास्क्रिप्ट में हमारे को बहुत ज़्यादा बड़ा कोड लिखना पड़ता है, बट नेक्स्ट जेएस में हमारे को कोड लिखना पड़ता है कम, और वो मिलता है स्ट्रक्चर वे में। मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ स्ट्रक्चर्ड वे में मेरा क्या मतलब है।
फॉर एग्जांपल ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है, जूम हो जाओ भाई साहब, ठीक है। इसमें सेक्शंस है, कॉन्टैक्ट सेक्शन, फीचर सेक्शन, फुटर सेक्शन, ठीक है। कॉन्टैक्ट सेक्शन में लिखे हुए सारे नंबर्स वगैरह जो भी वेबसाइट में प्रेजेंट है, और फुटर सेक्शन में जो नीचे सबसे नीचे होता है, लाइक क्या होता है सबसे नीचे, ये जो चीज़ है, बिल्ट बाय ये, ठीक है। अबाउट सेक्शन, एनिमिटी सेक्शन, ये हमने अलग अलग लिखा है, लाइक ये स्ट्रक्चर वे में। ये सारा हम एक जगह नहीं भर सकते, क्योंकि हमारा पूरा कोड मैसअप हो जाएगा। सारी जो नेक्स्ट जेएस है वो एक स्ट्रक्चर दे देता है, लाइक इट्स लाइक अलमीरा, जहाँ पे बहुत सारे स्लॉट्स बने हैं, जहाँ पे सब चीज़ के लिए अलग 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 जगह है। गॉट इट। नेक्स्ट जेएस ये चीज़ प्रोवाइड करता है। तो हट जा। टेलविंड सीएसएस, टेलविंड सीएसएस देता है हमारी वेबसाइट को अच्छी सी इंटरफेस, और लाइक उसको अच्छे से स्टाइल दे देता है। सीएसएस का फ्रेमवर्क है ये, ठीक है। टेलविंड सीएसएस स्टाइल देता है। ओके, तो फोर्थ थिंग है फ्रेमर मोशन, मतलब मोशन देता है, लाइक ट्रांजिशंस वगैरह। लाइक मैं आपको ट्रांजिशन दिखाता हूँ, भाई साहब खुल जाओ। यस, जैसे ये ऊपर आया ना मस्त, एकदम मस्त करके, ये अरे से बीच में आया मस्त करके, ये भी साइड से आ रहा है मस्त करके, ये मैंने यूज़ किया है फ्रेमर मोशन का इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो कहाँ गया। ओके, तो यहाँ हमारा बेसिक कंप्लीट हो चुका है। यहाँ हम इंस्टॉल करेंगे वी एस कोड इसके बाद, क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी, नॉट फॉर कोडिंग बट अगर आप कहीं से फाइल्स ले रहे हो, किसी एआई से बनवा रहे हो। फॉर एग्जांपल आपने इससे बना V0 से, काफ़ी अच्छा एआई है, तो ये आपका प्रोजेक्ट रहेगा जो आपने एआई से बनवाया, ठीक है। आप चाहे सब्सक्रिप्शन लो चाहे जो करो, बट आप फ्री में बनवा सकते हो, वो मैं सिखाने वाला, सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे भी हम अगर गिटहब इसकी लेंगे, क्योंकि अगर इसमें हम चेंजेस करेंगे प्रॉम्प्ट देके, तो ये बहुत ज़्यादा चार्जेस मांगे हमारे से। तो उसके लिए हमारे को इसकी गिटहब करनी पड़ेगी डाउनलोड, आई थिंक यहाँ से होती है। यस, यहाँ से गिटहब हो जाती है मैनेज, जो प्रोजेक्ट है उसकी गिटहब। यहाँ से हम, ओ डैम, ये कहाँ चले गया मैं। ये इसकी गिटहब है। तो यहाँ से हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं, पूरी फाइल जो हमने एआई से बनवाई थी उसका पूरा हमारे पास भी आ सकता है हमारी मशीन में, जिसे हम मैनुअली कर सकते हैं चेंजेस, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर किसी और एआई से मॉडिफाई करा दिया, ठीक है। ये चीज़ कर सकते हैं हम। उसके लिए हमारे को वी एस कोड की ज़रूरत है। वी एस कोड आप इजीली इंस्टॉल कर दो, मैं पूरा प्रोसीजर नहीं बता सकता। वी एस कोड, क्या लिखा हूँ, कोड, वी एस से लिख लिया भाई। वी एस कोड डाउनलोड पे दबाओ, अपने पीसी की स्पेसिफिकेशंस देखो, डाउनलोड करो, और सी ड्राइव में नहीं करना, किसी और ड्राइव में करना। मतलब फटाफट कर दोगे, इतना तुम्हारे को आता होगा, या नहीं आएगा तो यूट्यूब से देख लेना। इसके बाद क्या कहती है हमारी स्क्रिप्ट, उसको इंस्टॉल करना है। कोई भी हमने नेक्स्ट नेक्स्ट करके उसको लॉन्च कर देना है, उसके थीम्स वगैरह सिलेक्ट करनी। थीम्स क्यों सिलेक्ट करनी है भाई, ये क्या कह रहा है, ठीक है। उसमें सेक्शंस रहते हैं, लाइक एक्सप्लोरर, सर्च, एक्सटेंशंस। दिस इज, भाई खुल जा। ओके, तो ये इसके सेक्शंस रहते हैं। एक्सप्लोरर सेक्शन जहाँ पे सारी फाइल्स रहती है। सर्च सेक्शन ये किसी काम का नहीं होता। ये होता है सोर्स कंट्रोल, यहाँ से हम गिटहब वगैरह पे पुश कर सकते हैं, जो कि हम इवेंचुअली सीखेंगे। ओके। और इसका नीचे से खुलता है टर्मिनल, जहाँ पे हमारे को 2-3 कमांड सीखनी पड़ेगी रन करनी, जिसे हम गिटहब पे पुश कर सकते हैं, जो कि आप सर्च भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बट हमने काम अपना सारा एआई से करवाना है। गॉट इट। उसके बाद टर्मिनल, ठीक है। फिर हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर, हमने कोई प्रोजेक्ट उसमें, लाइक यहाँ पे रहेगा हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर, इसके अंदर ओपन फोल्डर करके हम, जो हम मैं गिटहब कहा था मैंने डाउनलोड करने को, कहाँ गया। हम्म, कहीं से तो हो रही थी डाउनलोड, वो हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ओके, एसेट्स, इमेजेस। फिर आती है जो मैं मेन चीज़ बताना चाहता हूँ आप लोगों को, जिप फाइल। जिप फाइल जो मैं वहाँ से डाउनलोड कर रहा था गिटहब से, वो जिप फाइल होती है। वही मांगेंगे हम चैट जीपीटी से, जो हमें वो चीज़ देगा, और हम अपने पीसी में खोलेंगे ये डाउनलोड जिप फाइल। ये जिप फाइल का मतलब पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ। जिप फाइल एक ऐसी फाइल होती है जो कि एक्सट्रैक्ट हो सकती है, ठीक है।
एडवांटेज ऑफ मल्टीपल फाइल इनटू वन, उसमें बहुत सारी अंदर बहुत सारी फाइल्स होती है, बट वो हमारे को छोटे साइज में दे देती है जिप फाइल। फिर हम उसको बाद में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अपने कहीं भी लाइक पीसी में। ठीक है, उसके लिए हम विन ब्रार वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। मैक में कुछ और होता है, आई थिंक अनजिप होता है मैक में। ठीक है, इसका फ़ायदा ये होता है कि हम एआई से डायरेक्टली जिप फाइल मांग सकते हैं और उसको एक्सट्रैक्ट करके अपने पीसी में पूरी वेबसाइट जिप फाइल में मांग के अपने पीसी में उसको ओपन कर सकते हैं, देन डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है। ओके, तो यहाँ इस वीडियो का टेक्निकल पार्ट ख़त्म होता है। यहाँ से स्टार्ट होता है थोड़ा माइंडसेट वाला पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्कर वन स्किल्स, लाइक हम जिस चीज़ को सीख रहे हैं वो है डेवलपमेंट यूजिंग एआई। ठीक है, इंटरेक्टिव वेबसाइट, नॉट सिंपल वेबसाइट। इन चीज़ों का यूज़ नहीं करना है, हमने यूज़ करना है इन चीज़ों का। ये उनकी, इनका फादर है ये। ठीक है, इनको यूज़ करके हम नेक्स्ट लेवल वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे माइंडसेट बन रहा है necessary using web development using a website, yeah. Okay, got it. Then approaching for freelancing, टू ट्रैक स्ट्रेटेजी। हमारे पास दो पाथ रहते हैं। एक आसान वाला पाथ है जो कि लोकल क्लाइंट्स है, क्योंकि काफ़ी आपके रिलेटिव्स भी रहेंगे, काफ़ी आपके नोन में भी रहेंगे जिनके कैफ़े सैलॉन्स रिजॉर्ट्स रहते हैं। उनके लिए आप स्टार्टिंग में वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर सकते हो। और नॉर्मली वेबसाइट के 5K तो चार्ज करने ही है, कभी अपने को कम नहीं आंकना है कि सर 500 दे दो कोई बात नहीं, 5K मिनिमम। ठीक है, चाहे आपका बिल्कुल बेसिक प्रोजेक्ट हो, बट अगर आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट है तो उसमें पूरी जान लगा दो एआई की हेल्प से, बट जान लगानी है। देन इवेंचुअली यू कैन जंप इनटू फॉरेन क्लाइंट्स। फॉरेन क्लाइंट्स पे अच्छा करते हैं, मतलब बहुत अच्छा पे करते हैं, बट आपको इनिशियली लोकली स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर आपको थोड़ी गेम समझ आ जाएगी। ठीक है। ओके, तो जो चीज़ मैं बता रहा था, लोकल क्लाइंट्स क्यों करना है, क्योंकि लोकल क्लाइंट्स होते हैं इंडिविजुअल एरिया में, और फ्यू रीजन स्टार्ट लोकली। ठीक है, हम उनसे फेस टू फेस मीट कर सकते हैं। ठीक है, जिससे ईजियर टू बिल्ड ट्रस्ट, ट्रस्ट अच्छे से बिल्ड होता है, और डिस्कस कर सकते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में पर्सन टू पर्सन। ठीक है, कंपटीशन कम होता है क्योंकि लोकली आपको ज़्यादा डेवलपर्स नहीं मिलेंगे, और अगर आपका कोई नोन है तो वो उस डेवलपर से ज़्यादा आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा, क्योंकि वो आपको बाद में पकड़ सकता है कि तूने ढंग की नहीं बनाई भाई। ठीक है, कंपटीशन कम होता है और फास्टर फीडबैक होता है। बनाने तो आप एआई से वाले हो, कस्टमर को क्या पता आप एआई से बनाने वाले हो। उसे कहो कि सर मैंने 7-8 दिन आंखें फाड़ी है इसलिए मैं इतने चार्ज कर रहा हूँ, हमारी पूरी टीम है, हमारी पूरी एजेंसी है, ऐसा बोलो। कोई भाई, क्लाइंट को फ़र्क पड़ता है बस उसके प्रोडक्ट से। आप चाहे जो बोलो, आप चाहे घुसिया मारो, चाहे शो ऑफ करो, कुछ भी करो, बट अगर आपके उससे अच्छे रेट्स मिल रहे हैं आप करो। ऐसा नहीं कि आपने ऐसा बोल दिया कि हम बहुत सारे अच्छे से बनाते हैं ऐसा वैसा, बट आपको वैसा बनाना आना भी चाहिए जैसे आप बात करोगे। ठीक है, लोकल अप्रोच, पोटेंशियल क्लाइंट्स, रेस्टोरेंट्स, सर्विस बिजनेसेस जिनके पास वेबसाइट अच्छी नहीं है उनको कर सकते हैं। आफ्टर दैट हमने अप्रोच कैसे करना है। ओके, तो ये ओवरव्यू वीडियो है सब चीज़ की, इसमें मैं सब कुछ डिटेल नहीं बताने वाला, डिटेल्ड आगे आने वाली वीडियो में हम कवर करेंगे, और लाइव सेशन में कवर करेंगे मे बी, अगर, बट उसमें नेटवर्क इशू भी रहता है मे बी कभी कभी, तो हम ऐसे ही वीडियो बना के आप तक पहुंचाएंगे। देन लाइव सेशंस में हम डाउट्स क्लियर करेंगे या थोड़ा बहुत उसमें भी समझा दूंगा मैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने स्टार्ट करना है डायरेक्ट मैसेज से और ईमेल से, लाइक समथिंग लाइक हेलो सर, आई एम हितांश शर्मा फ्रॉम हाईटेक सॉल्यूशन। आपका बहुत अच्छा बिजनेस है बट आपकी कोई अभी तक वेबसाइट नहीं बनी है। आप मेरे हमारी एजेंसी ये चीज़ प्रोवाइड करती है, हम आपके लिए डेमो वेबसाइट बनाते हैं, अगर आपको अच्छी नहीं लगेगी तो जाने देना, और आप इतनी अच्छी डेमो वेबसाइट बनाओ भाई बंदा देख के खुश हो जाए कि ये मेरे को चाहिए। और अगर आप उसके बिजनेस का नाम उसकी वेबसाइट में लिखोगे और उसके बाद लेके जाओगे, फिर वो सोचेगा भाई साहब ये वेबसाइट तो मेरे ही लिए ही बनी है, तो ये मेरे को लेनी ही पड़ेगी, चाहे उसको जितने भी देने पड़े, लाइक 30K 40, इवेंचुअली आप मांग सकते हो। जिनका लाइक करोड़ों का बिजनेस है उनको 30-40K से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, प्रिपेयर टू मीट, कैसे आप मीट कर सकते हैं, प्रेजेंट योर आइडियाज़ एग्जाम्पल। ठीक है, साइट कैसे दिखनी चाहिए, बी हम्बल बी हेल्पफुल। अगर वो नहीं भी बोलेंगे फिर भी ऐसे ही बोलें, ऐसे कैसे नहीं बोल रहा है। ठीक है, पेशेंटली बात करनी है।
नहीं बोलेंगे। मेरे साथ ऐसा भी 2-3 बारी हो चुका है, उन्होंने उस टाइम नहीं बोली, बट इवेंचुअली उन्होंने मेरे को कॉल किया, "हितांश भाई बना दो, ठीक-ठीक लगा दो।" होता है ऐसा, क्योंकि बाद में उनको रियलाइज़ होता है कि ये बहुत बड़ी चीज़ है। वेबसाइट बना के बहुत आगे जा सकता है उनका बिज़नेस, ठीक है? ये स्क्रिप्ट रहेगी, मैं इसका पूरा डॉक भेज दूँगा, ये आप देख सकते हो। ये स्क्रिप्ट है, ऐसे कुछ आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है? ये तो बात रही मैसेज की, और मैसेज मैक्सिमम जो क्लाइंट्स होते हैं वो इग्नोर करते हैं, टू बी ऑनेस्ट। ओके, तो मेन चीज़ होती है कोल्ड कॉल, क्योंकि कोल्ड कॉल जो आपका क्लाइंट है वो डायरेक्ट पिक करता है। उसमें आपका इंप्रेशन अगर अच्छा हो गया, तो आपको सबसे पहले, लेट मी म्यूट माय फ़ोन, तो उसमें सबसे पहले आपको अच्छे से जज कर देगा आपका क्लाइंट। और उस टाइम डील फिक्स नहीं करनी है, डील फिक्स फेस टू फेस मीट में करनी है, या जी मीट में करनी है। लाइक जूम पे आप मीट कर सकते हो, गूगल पे आप मीट कर सकते हो, जहाँ का वो बंदा है। लाइक फॉरेन क्लाइंट्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ इवेंचुअली, स्टार्टिंग में आप लोकली देखना, उसके साथ ही मीट कर सकते हो आप गूगल पे, ठीक है? ऐसा कुछ स्क्रिप्ट रहेगा। आई होप आई एम नॉट कैचिंग यू बैट, ऐसा भी नहीं बोलना है भाई। अगर आप लोकली किसी को बात कर रहे हो तो अपनी लोकल भाषा में बात करो, थोड़े मोटी आवाज़ में बात करो, और प्रोफेशनल वर्ड्स का यूज़ करो, ठीक है? थोड़ी इंग्लिश अच्छी मारो। ये कुछ स्क्रिप्ट रहेगी उसकी। और ये चीज़ अगर वो मना करेंगे तो थैंक यू फॉर योर टाइम, बदतमीज़ी करने मत लग जाना। ठीक है? और उनको ये चीज़ ज़रूर बोलनी है कि अगर आपको ये चीज़ नहीं चाहिए, तो आप अपने किसी, आपको कोई फ्रेंड हो आपके बिजनेस में, तो उनको कह सकते हो। अगर उनको इस चीज़ की ज़रूरत है तो आप अ, मुझ तक पहुंच सकते हो, लाइक मुझे रेफ़र कर सकते हो, ठीक है? मेरे को ऐसे 2-3 क्लाइंट्स मिले हैं जो रेफ़र किए हैं। एक रिज़ॉर्ट का ओनर था, उसके साथ मेरी काफ़ी अच्छी थी, तो उसने राइट नाउ अभी वेबसाइट नहीं बनाई है, बट एक और रिज़ॉर्ट वाला था, उसने बनवा दी। उसने मुझे उस तक रेफ़र किया था, उसका कुछ काम चल रहा था उस टाइम, ठीक है? थोड़ा, इफ़ दे आर क्यूरियस, लाइक अगर उनको बिल्कुल मज़ा आ जाएगा कि हाँ, मेरे को तो ये चाहिए था, वेबसाइट बनानी थी, तब डिस्कस व्हाट बिज़नेस नेम नीड, गुड टू मीट, हाँ, तब आपने उनसे और अच्छे से बात करनी है। आपने उतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है, और अगर उनको अच्छा भी लग रहा है ये चीज़, तो फट से सेल नहीं करना है। टाइम लेना है, उनको ट्रस्ट बिल्ड करना है, और इनवॉइस वगैरह सब कुछ, लाइक जितने भी डॉक्यूमेंटेशन होती है सब कुछ करके देन आपने डील क्लोज करनी है, और उनकी साइन लेनी है। स्कैम बहुत लोग करते हैं। साइन लेनी है, इनवॉइस लेटर बनाना है, अपना बिजनेस का नाम, अगर आपका तो रजिस्टर होगा नहीं आपकी एजेंसी, तो फिर भी आप ऐसी, फॉर एग्जांपल एक पेपर पे सब कुछ लिख लेना, लाइक टाइप करवा देना, तो उसमें साइन ले सकते हो एज अ प्रूफ। तो उनको भी लगेगा कि भाई अब तो साइन करती है, अब तो मेरे को इसको डील देनी ही पड़ेगी, ठीक है? इंटरनेशनल क्लाइंट्स, वी आर गोना स्किप इट, ये हम नहीं देखेंगे अभी, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लोकल क्लाइंट्स को अप्रोच करना पड़ेगा, ठीक है? ये आपका कुछ आउटरीच मैसेज हो सकता है, लाइक व्हाट्सएप पे या ईमेल पे, इतना बड़ा भी नहीं। इसने गलत दे रखा है। मैं आपको अलग से भेजूंगा, ये जो मेरे इवेंचुअली सेशंस आएंगे उनमें, या ऑफलाइन वीडियोस आएंगे उनमें, ठीक है? ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ये लास्ट में कुछ रिकैप है। सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन की कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, काफ़ी टाइम तक इंट्रोडक्शन चली, और प्रोग्रामिंग का बेसिक्स क्या क्या हम कर सकते हैं प्रोग्रामिंग का यूज़ करके। देन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या क्या होती है, हमने किसका यूज़ करना है और किसका यूज़ नहीं करना है, नहीं वाली का है, आई डोंट नो, ठीक है? इनका यूज़ नहीं करना है। देन इसका ओवरव्यू, हम कौन कौन सी टेक्स्ट टैक्स का यूज़ कर सकते हैं वेबसाइट बनाने के लिए, इंटरैक्टिव वेबसाइट बनाने के लिए। नॉट अ सिंपल वेबसाइट, आपने कोई खुद नहीं बनानी एक एक कोड लिख के, ठीक है? आपने बनानी है इंटरैक्टिव वेबसाइट्स। और टूल्स को कैसे सेटअप कर सकते हो, लाइक वी एस कोड आपको सेटअप करना है, जिप फाइल के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसको एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, और गिटहब में कैसे कनेक्ट करते हैं। बट आज बेसिक सेशन है, तो गिटहब के बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे। और कॉन्कर वन स्किल, यही स्किल आपने कॉन्कर करनी है। इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करनी है, आपने चैट जीपीटी से पूछना है, यूट्यूब पे अच्छे ट्यूटोरियल्स होंगे उनको देखना है। बट माइंडसेट आपका तभी बनेगा जब आप सच में रीच आउट करोगे। तो आज का ये होमवर्क देता हूँ मैं आपको, कि आपने, अगर आपको नहीं भी आता है तो स्टिल आपने एक दो क्लाइंट्स को रीच आउट करना है। क्योंकि द थिंग इज, डोंट हेजिटेट टू रीच आउट। आपने कभी रीच आउट करने से हिचकिचाना नहीं है। कुछ पता नहीं है भाई क्लाइंट्स कहाँ मिल जाते हैं। मेरे को खुद हर कहीं क्लाइंट मिले। एक दिन मैं ऐसे रैंडमली बस में जा रहा था,
मैंने एक बंदे ने ऐसी बात करनी स्टार्ट की, फिर बोल रहा था कि मेरा मतलब मेरे भाई का कोई होटल है, उसके लिए मुझे चाहिए, नंबर दे दो। शाम को उसने कॉल किया, अगले दिन मीटिंग हुई और उससे 15K की डील होगी। तो स्टार्टिंग में मैं कम लेता था, इवेंचुअली मैंने लाइक अच्छी डील क्लोज किया, टच वुड। तो डोंट हेजिटेट टू रीच आउट, और आज ही दो तीन अप्रोच कर दो, दो तीन क्लाइंट्स को जो आपको लोकली लगते हैं, और एजेंसी का नाम लिख लो कुछ अपनी, उसके नाम से अप्रोच करना है। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस प्री रिक्विजिट सेशन। तो इसके बाद आई थिंक मैं लाइव सेशन लूँगा। अगर मैं नहीं लूँगा, मे बी मैं कहीं निकल जाऊँ, क्योंकि मैंने एक मीटिंग में जाना है अभी। तो इसको लाइक अच्छे से देख लेना, जो जो चीज़ें मैंने इसमें बताई है इसको इम्प्लीमेंट कर देना, और बाद में जो होमवर्क दिया है वो बताना, और जो मैंने होमवर्क व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया था वो भी कंप्लीट करना, और मेरे को पर्सनली मैसेज करना वो होमवर्क। ठीक है, बाकी आपके अपने ऊपर है, जितनी आप मेहनत करोगे उतना अच्छे से होगा। एआई के साथ फैमिलियर हो जाओ अच्छे से, और ये इस सेशन को अच्छे से देखना, ऑफलाइन वीडियो को। मिलते हैं लाइव सेशन में, अगर मैं लूँगा, नहीं लूँगा तो कल ज़रूर लूँगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।